मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, आज हम 12वीं कक्षा का 8वां पाठ चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। गांधी जी की आत्मकथा का अंश है ये पाठ। हम सब जानते हैं गांधी जी के बारे में कि उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनकी शिक्षा राजकोट में हुई थी और बैरिस्टरी की वकालत की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड में और दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली माना जाता था। गांधी जी भी भारतीय थे और गुलामी के उन दिनों में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। इसका शिकार हमारे महात्मा गांधी भी हुए थे। ये पाठ दक्षिण अफ्रीका में चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी के ऊपर अंग्रेज के द्वारा किए गए जुल्म का वर्णन है, जो गांधी जी ने अपने ही शब्दों में किया है। ये आत्मकथा का एक अंश है और इस अंश में एक अपमानजनक और पीड़ादायक परिस्थिति का वर्णन है, जो भारतीयों की हीन दशा का परिचायक है। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों द्वारा अमानुषिक व्यवहार किया जाता था और भारतीयों की जो स्थिति थी वहाँ पर सिर्फ एक कुली के समान थी। गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका में उनके ऊपर जो जुल्म ढाए थे, जो अमानुषी व्यवहार किया गया था, उसका वर्णन ये पाठ में किया गया है। उस वक्त गांधी जी चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जा रहे थे और उस टाइम वहाँ जाने के लिए ट्रेन नहीं थी। तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए घोड़ों की सिक्रम थी। घोड़ों की सिक्रम यानी घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं, घोड़ों से खींचे जाने वाली गाड़ी, उसे सिक्रम कहा जाता है। और बीच में एक रात उन्हें स्टैंडर्स्टन में भी रुकना होता था, फिर जाकर वह जोहानिसबर्ग पहुंचते थे। विद्यार्थी मित्रों, आइए इस पाठ को हम गांधी जी के शब्दों में ही समझते हैं। पाठ में ध्यान देना। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडर्स्टन में रुकना पड़ता था। गांधी जी कहते हैं कि ट्रेन सुबह ही चार्ल्स टाउन पहुंच जाती थी। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए ट्रेन नहीं थी, सिक्रम थी, घोड़ा गाड़ी। और सिक्रम में बैठकर जाते थे तो एक रात स्टैंडर्स्टन बीच में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर भी तार कर दिया था। गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था, घोड़ा गाड़ी का भी टिकट लेना पड़ता था उस समय में। लेकिन गांधी जी एक दिन देर से पहुंचे वहां पर, तो सिक्रम वाले ने क्या कहा कि ये टिकट रद्द हो चुका है, अब अनुपयोगी है ये टिकट, आप इस टिकट से अब प्रवास या सफ़र नहीं कर सकते। जबकि अब्दुल्ला सेठ ने भी सिक्रम वाले को एक पत्र लिख दिया था कि गांधी जी आ रहे हैं ऐसा, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। शायद वो सिक्रम वाला गांधी जी को अजनबी समझता था। नीरा अजनबी, नीरा यानी बिल्कुल, और उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने गांधी जी को कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है, अब निरर्थक हो चुका है, अनुपयोगी हो चुका है। गांधी जी कहते हैं, मैंने उत्तर दिया
पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था। देखो, दक्षिण अफ्रीका में मैंने कहा उस तरह से कि भारतीयों की स्थिति कुली जैसी थी। जो गोरे यात्री थे, अंग्रेज थे, वो सिक्रम के अंदर बैठते थे। गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था। अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम एक पत्र भी लिखा था, तार भी कर दिया था। और सिक्रम कंपनी का जो मुखिया है वो भी अंग्रेजी था, गोरा था। उसने गांधी जी से कहा कि भाई आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। गांधी जी कहते हैं कि टिकट तो सही है, पर गोरे मुखिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। अजनबी दिखाई पड़ता था, इसलिए सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थी। उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है। जो सिक्रम वाला था वो गोरा था, अंग्रेज था। उसने गांधी जी को कहा कि भाई आप अंदर, सिक्रम के अंदर नहीं बैठ सकते, आपको कोचवान की बगल में, कोचवान के पास में बैठना पड़ेगा। कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी हाँकने वाला। तो गांधी जी को ये अपमान लगा कि मैंने टिकट लिया है और मुझे अंदर बैठना चाहिए, लेकिन मुझे कोचवान के बगल में बैठने को कहा। तो ये गांधी जी को अपमान लगता है। पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुंझलाया। गांधी जी अपमानित हो गए। उनको सिक्रम वाला परेशान कर रहा था कि टिकट रद्द हो चुका है, अब आप सिक्रम के अंदर नहीं बैठ सकते, आपको सिक्रम के बाहर कोचवान के पास बैठना होगा। गांधी जी ने यह अपमान सहन कर लिया। लगभग 3 बजे सिक्रम पारडी को पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, हवा भी खानी थी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ। देखो, अब जो गोरा था गांधी जी की जगह पे अंदर बैठ गया था, और गांधी जी को कहाँ बिठाया था? कोचवान के पास। जो घोड़ा चलाने वाला है, घोड़ा गाड़ी हाँकने वाला, उसके बाजू में गांधी जी को बिठाया था। गांधी जी को ये बहुत अपमान लगा, लेकिन फिर भी गांधी जी सहन कर गए, चुप हो गए। फिर वो गोरा मुखिया, उसको सिगरेट पीनी थी तो वो बाहर आया और गांधी जी को कहता है कि अब तुम यहाँ से उठ जाओ। और एक मैला सा बोरा था, वो बोरा पैरों के पास नीचे बिछा दिया और गांधी जी को कहते हैं कि तुम ये बोरे पे नीचे बैठ जाओ और मुझे सिगरेट पीनी है, मैं यहाँ पर बैठूंगा। मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। देखो, गांधी जी को वो अपने पैरों के पास बिठाना चाहता था। गांधी जी ने मना कर दिया कि आपने मुझे कोचवान के पास तो बिठाया तो मैं बैठ गया, अब आप मुझे अपने पैरों के पास नीचे बिठाना चाहते हो तो मेरा ये अपमान है, मैं कभी भी आपके पैरों में नहीं बैठूंगा। मैं तो अंदर अपनी जगह पर ही जाकर बैठ जाऊंगा। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी
और वह गोरा मेरी बाह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। गांधी जी ने अब इतना ही कहा था कि मैं आपके पैरों में नहीं बैठूंगा, मैं अपनी जगह पे अंदर चला जाऊंगा। तो वो जो गोरा था, मुखिया, सिक्रम का मुखिया था, उसने क्या करा, गांधी जी को थप्पड़ मारने लगा, तमाचे मारे और गांधी जी को सिक्रम से नीचे उतारने के लिए खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सींखचे थे, पीतल के जो कड़े होते हैं लगे हुए, जहां बैठक थी, बैठने की जो सीट थी वहां पर कड़े लटक रहे थे पीतल के। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर सींखचे न छोड़ूंगा। गांधी जी ने उस पीतल के कड़ों को बहुत ही पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिर जाए। वो गोरा मुखिया उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुखिया गाली दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। गांधी जी को गोरा मुखिया गालियां भी दे रहा है, उन्हें गाड़ी में से सिक्रम से खींचकर नीचे धक्का मार रहा था। गांधी जी तो चुप थे क्योंकि वो अपने आप को बलहीन मानते हैं, अकेले हैं वो, और गोरा यात्री बलवान था। यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। सिक्रम के अंदर जो दूसरे गोरे यात्री बैठे थे उनको गांधी जी पर दया आ गई। उन्होंने उस सिक्रम के जो गोरा मुखिया था उसको कहा कि अरे भाई, उस गांधी जी को, उस इंसान को मत मारो, उसे बैठने दो, नहीं तो हमारे पास अंदर आने दो उसे, हम अंदर अपने पास सिक्रम के अंदर बैठा देंगे गांधी जी को। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाह छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर एक हॉटेनटाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए। अब गांधी जी तो वो पीतल के कड़ों को पकड़ के बैठे थे, अगर वो कड़े नहीं पकड़ते तो नीचे गिर जाते, क्योंकि वो लाते भी मार रहा था, गालियां भी दे रहा था। तो गांधी जी ने वो पीतल के सींखचे पकड़ के रखे थे। अब अंदर जो दूसरे गोरे यात्री थे उनको दया आ गई, उन्होंने कहा कि गांधी जी को मत मारो, गांधी जी को हमारे पास अंदर हम बिठाएंगे, वापस भेजो। तो वो गोरा थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने गांधी जी की जगह एक दूसरा हॉटेनटाट नौकर था, अफ्रीकन जो व्यक्ति था, एक नौकर जैसा, उसको उसके पैरों के पास बिठा दिया। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, सिक्रम चली। अब सब वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं और घोड़ा गाड़ी फिर से आगे बढ़ी। मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। गांधी जी बहुत ही डर गए थे। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। गांधी जी डर रहे थे कि ये अंग्रेज, ये गोरा मुझे मार ना दे, क्योंकि वो बार बार घूर रहा था, धमकी दे रहा था। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टैंडर्स्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। गोरा धमकी दे रहा था गांधी जी को, बार बार गांधी जी को घूर रहा है, धमकी दे रहा है कि तू याद रख, स्टैंडर्स्टन आ जाने दे, फिर तुझे मैं मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। गांधी जी बेचारे डर के मारे चुपचाप बैठे रहे और अपने जहां मुकाम पर उनको पहुंचना है वहां वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये डर के मारे वो वहीं पर चुप बैठे हैं। रात हुई, स्टैंडर्स्टन पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। अब जैसे तैसे करके रात को स्टैंडर्स्टन पहुंच गए। वहां पर काफ़ी भारतीय लोग गांधी जी को दिखाई दिए।
मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए खड़े हैं। गांधी जी ने स्टैंडर्स्टन पहुंचे तो वहाँ थोड़े हिंदुस्तान के लोग थे, उनको देखा तो गांधी जी की जान में जान आ गई। उन्हें तसल्ली हुई, दिलासा हुआ थोड़ा, और उन लोगों ने कहा कि भाई वो गांधी जी के लिए ही खड़े हैं, वो उन्हें ईसा सेठ की दुकान पर ले जाएंगे। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती सुनाई। गांधी जी वो हिंदुस्तानियों के साथ ईसा सेठ की दुकान पर पहुंचते हैं और तब गांधी जी की जान में जान आई कि अब वो सुरक्षित है, अब वो गोरा मुखिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उन्होंने ये हिंदुस्तानी लोगों को रास्ते में जो उनके साथ घटना हुई, उनको जो मारा पीटा गया, गालियां दी गई, वो सारी आप बीती गांधी जी ने उन लोगों को सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। गांधी जी ने सिक्रम कंपनी का जो एजेंट था उसके नाम पे एक पत्र लिखा और वो जो गोरा जिन्होंने गांधी जी को मारा था, गालियां दी थी, उस गोरे की उस पत्र में शिकायत की। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था बहुत। कंपनी वालों ने भी गांधी जी को आश्वासन दिया। देखो क्या कहा कंपनी वालों ने, और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेश भेजा, स्टैंडर्स्टन से बड़ी सिक्रम आती है और कोचवान वगैरह बदल जाता है। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा। आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि आप कल को जो सिक्रम में जाओगे वो सिक्रम में वो गोरा नहीं होगा, अब दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। और स्टैंडर्स्टन से कल को बड़ी सिक्रम जाएगी और बड़ी घोड़ा गाड़ी वहाँ से चलेगी और उनको यात्रियों के साथ अंदर ही बिठाया जाएगा। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिक्रम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया। दूसरे दिन स्टैंडर्स्टन से बड़ी सिक्रम आने वाली थी। गांधी जी को आश्वस्त किया गया कि आपको दूसरे यात्रियों के साथ सिक्रम के अंदर ही बैठाया जाएगा। और इसके बाद गांधी जी बिना किसी हैरानी के जोहानिसबर्ग पहुंच जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके शब्दार्थ ध्यान रखना। कोचवान यानी गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला। सींखचा, पकड़ने का कड़ा या हैंडल। तसल्ली यानी सांत्वना, आश्वासन। शिकायत, फरियाद। बेफिक्री, लापरवाही। सिक्रम, घोड़ों से चलने वाली एक प्रकार की बगी या घोड़ा गाड़ी। शब्द समूह के लिए एक शब्द ध्यान रखना, ये दोनों। नीरा, अजनबी यानी बिल्कुल अपरिचित। नियत यानी इरादा। झुंझलाना, परेशान होना। बोरा, टाट, टाट की जो थैली होती है, टाट से बनी अनाज भरने की थैली, उसको बोरा कहते हैं। नाहक तो बेवजह, व्यर्थ। तसल्ली, राहत। हॉटेंटाट, नौकर यानी दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है और ये भाषा बोलने वाला एक नौकर, एक व्यक्ति। मुनीम यानी हिसाब किताब रखने वाला कर्मचारी। गुमास्ता, किसी के लिए माल खरीदने और बेचने वाला आदमी। ये शब्द समूह के लिए एक ध्यान रखना शब्द समूह में। मुनासिब यानी उचित, ठीक। स्वाध्याय देखिए, विकल्प है सिक्रम किससे चलती थी? घोड़ों से। गांधी जी को सिक्रम में कहाँ बैठाया गया? कोचवान की बगल में।
गोरा मुखिया बाहर निकलकर क्या करना चाहता था? सिगरेट पीना। गांधी जी भगवान से क्या प्रार्थना करते रहे? रक्षा के लिए। दूसरे दिन गांधी जी को सिक्रम में कहाँ जगह मिली? यात्रियों के पास। उसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर है। जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था? पाठ के अंदर अंडरलाइन कर लेना। जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात स्टैंडर्स्टन में रुकना पड़ता था। अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया था? अब्दुल्ला सेठ ने चार्ल्स टाउन के पते पर सिक्रम वाले को तार किया था। गांधी जी ने किसे अन्याय माना? गांधी जी की बैठक अंदर थी, सीट अंदर थी सिक्रम में, लेकिन सिक्रम के अंदर कंपनी का जो गोरा मुखिया था वो बैठ गया और गांधी जी को कोचवान के पास बिठा दिया। गांधी जी ने इसे अन्याय माना। गोरा अंगुली दिखाकर क्या बड़बड़ाता रहा? गोरा अंगुली दिखाकर कहता रहा कि याद रख, स्टैंडर्स्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। और गांधी जी को क्या देखकर तसल्ली हुई? तो गांधी जी रात को जब स्टैंडर्स्टन पहुंचे तो वहाँ कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखे। यह देखकर उन्हें तसल्ली हो गई। विद्यार्थी मित्रों, 2-3 वाक्य में प्रश्नोत्तर और 5-6 वाक्य में आप किताब में से एक बार फिर से ये पाठ पढ़ लेना और उसके अंदर सारे आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। वो स्वाध्याय की नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में आगे शेयर करूँगी। थैंक यू।